अमेरिका के खिलाफ चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया ने खोला मोर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने पश्चिमी देशों को फिर दी न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की धमकी। चीन ने अमेरिकी युद्धपोत के ठीक ऊपर से उड़ाया फाइटर जेट। नॉर्थ कोरिया का अमेरिका को चैलेंज देते हुए मिसाइल टेस्ट। अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर पावर वाला यह डेंजरस ट्रायंगल कैसे बन रहा है? अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर पावर वाला यह डेंजरस ट्रायंगल कैसे बन रहा है, यह जानने से पहले अमेरिका के खिलाफ इस तिकड़ी की न्यूक्लियर पावर देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा फैक्ट्स। किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन? रूस के पास लगभग 5,977, चाइना के पास 350, नॉर्थ कोरिया के पास 20, इस तिकड़ी के पास कुल मिलाकर 6,300। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। 47 न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन सिर्फ अमेरिका के पास 5,500 के आसपास वेपन्स हैं। सोचिए, इस सब के बीच में अगर धमकियां आने लगे तो क्या होगा? यूक्रेन पर रूस ने न्यूक्लियर हमले की दी बड़ी धमकी। हमें पीछे धकेला गया तो न्यूक्लियर हमला करेंगे, दिमित्री मेदवेदेव। यूक्रेन में न्यूक्लियर हमला किया तो नेटो सामने नहीं आएगा। रूस की न्यूक्लियर धमकी को हल्के में न लेने की भूल करें, दिमित्री मेदवेदेव। चीन, रूस और उत्तर कोरिया, रूस यूक्रेन जंग के बीच यही है वो नई डेंजरस न्यूक्लियर तिकड़ी जो सुपर पावर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। तीनों ने अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ कैसे अलग अलग फ्रंट पर मोर्चा खोल दिया है और कैसे तीनों दुश्मनों के इस ट्रायंगल से अमेरिका बेचैन हो उठा है, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। यह है चीन की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर जिसे देखकर जानकार मानते हैं कि अमेरिका की नींद उड़ गई। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये चीन का सबसे सटीक, सबसे घातक J-15 फाइटर जेट है, जिसने इस बार ताइवान में घुसपैठ नहीं की, बल्कि पूर्वी सागर में यूएस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के ठीक ऊपर से उड़ान भरी। बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को चाइनीज स्टेट मीडिया ने खुद जारी किया और जानकारी दी कि चीन के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर द लियोनिंग की 10वीं एनिवर्सरी के मौके पर इसी के डेक से J-15 फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये फाइटर जेट अमेरिका के आर्लेबर्ग क्लास के युद्धपोत के ठीक ऊपर था। इसे दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करते हैं। नीचे बीच समंदर में अमेरिकी युद्धपोत और ठीक ऊपर आसमान में चाइना का J-15 फाइटर जेट। यहाँ अहम बात यह है कि सुरक्षा कारणों से दुनिया के सभी देश, खासकर शत्रुता वाले देश, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक दूसरे के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर से पर्याप्त दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन चीन ने ऐसी हैरान करने वाली हरकत करके सीधे सीधे अमेरिका को उकसाने का काम किया। अब चीन ऐसा क्यों कर रहा है, ये समझना भी मुश्किल नहीं। असल में ताइवान मसले पर अमेरिका दखल दे रहा है। पहले नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन भड़क गया और अब अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के ताइवान दौरे से चीन बौखलाया हुआ है। वैसे चीन के अलावा रूस भी अमेरिका पर जबरदस्त तरीके से भड़का हुआ है। अमेरिका लगातार रूस को यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक न करने की वार्निंग दे रहा है। बाइडेन से लेकर ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक पुतिन को हद में रहने की चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका के इस रुख पर रूस ने अब जाकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो रूस के खिलाफ अपनी आक्रामकता को छोड़ दे। यूएस के आर्थिक राजनीतिक सैंक्शन से नहीं डरेगा रूस। रूस को अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता। यूएस का गैर जिम्मेदाराना रवैया और आक्रामकता सबके लिए खतरनाक है। अमेरिका के खिलाफ ये रूस और चीन का लेटेस्ट एक्शन था, लेकिन इस तिकड़ी के तीसरे किरदार नॉर्थ कोरिया की कहानी अभी बाकी है। सन की किम ने कैसे अमेरिका की टेंशन बढ़ाई, ये जानकारी भी हैरान करने वाली है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।